जो पहला दिन होता है इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं और वो सारी समस्याएं आज आएंगी और हमें उन समस्याओं को एक तरीके से निपटना होगा, समझना होगा कि आखिर हम कैसे इन समस्याओं से आगे बढ़कर और एक जो निश्चित लक्ष्य है उस तक पहुंच सके। अभी दो तीन समस्याएं आ रही है। एक तो मुझे प्रेजेंटेशन करना है, दूसरा ये है कि यूट्यूब लाइव नहीं हो पाया आज। जो यूट्यूब लाइव का हमने प्रयास किया था वो सफल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। ये जो यूट्यूब लाइव है इसको हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टार्ट करना है आज का क्लास, और जैसा कि नाम है इसका सुपर डुपर बैच, तो स्टार्टिंग करते हैं आज से। और आज का जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत हो रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात अगर करेंगे तो सबसे पहला जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है। और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जीआई टैग क्या होता है, व्हाट इज जीआई टैग। तमिलनाडु के जेदीबुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चदीरी नमक पट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो गया है। तो ये जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है? तो जीआई, जो जीआई है या जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, ये किसी प्रोडक्ट में जो उसका भौगोलिक ओरिजिन है उस भौगोलिक ओरिजिन को शो करता है कि भाई जहां ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमें मिल रहा है वहां से क्या इस जो उत्पाद है इस उत्पाद में क्या इसको बेनिफिट हुआ है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो उस पर्टिकुलर जगह से ही आ रही हैं। तो अब इसमें मुझे एक समस्या और आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें हमें ज्वाइन कराना भी होगा। तो बेसिकली हम इसको यहीं से लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं पेन ले लेता हूँ। बेसिकली ऑनलाइन चीज़ों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें तो हम जीआई टैग की बात कर रहे थे। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें भौगोलिक, जो उसका भौगोलिक ओरिजिन है, जो उसकी क्वालिटीज है, उसमें उस जगह का क्या इंपॉर्टेंस आया हुआ है, उसमें क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि उसको जीआई टैग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली तमिलनाडु की जेदीबुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी की मैटिकेला और चदेरी नमकट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
जो आज का करंट अफेयर्स है, इसमें जो नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि 5वां जो विश्व कॉफी कॉन्फ्रेंस है वो बेंगलोर में होने वाला है। तो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलोर में आयोजित होगा। ये 25 से 28 सितंबर के बीच में बेंगलोर में होगा। पहली बार ये किसी एशियाई देश में होगा, फर्स्ट टाइम किसी एशियाई देश में इसको आयोजित किया जाएगा। अभी तक जो है ये लंदन में हो चुका है, ब्राजील में हो चुका है, ग्वाटेमाला में हो चुका है और इथोपिया में हो चुका है। तो 5वां है ये, तो इसका मतलब ये है कि 4 पहले हो चुके हैं। तो 4 कहाँ कहाँ हुए? एक तो लंदन में हुआ, ये पहला वाला लंदन में हुआ था। दूसरा जो है वो ब्राजील में हुआ। तीसरा जो कॉफी सम्मेलन है वो ग्वाटेमाला में हुआ। और चौथा जो है वो इथोपिया में हुआ था। अभी 5वां जो कॉफी सम्मेलन है वो आपका बेंगलोर इंडिया में होगा। कॉफी क्या है? कॉफी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो कॉफी के पेड़ के भुने हुए बीजों से बनाया जाता है। ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कॉफी जो है वो किससे मिलती है। तो कॉफी बीजों से प्राप्त होती है। कॉफी बीजों से प्राप्त होती है और कॉफी में कैफीन होता है। कॉफी में कैफीन होता है, जो कैफीन हमें हल्का सा उद्दीपन का प्रभाव डालता है। उद्दीपन का प्रभाव जो है वो कैफीन से प्राप्त होता है। कॉफी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज द वैज्ञानिक नेम क्या है इसका? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉफी? तो कॉफी का जो साइंटिफिक नेम है वो कॉफिया अरेबिका है। कॉफिका अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, ये वैज्ञानिक नाम है कॉफी का। एक और क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? तो नंबर 1 पर ब्राजील है। ये पूरे कॉफी उत्पादन का 40%, मतलब जितनी कॉफी विश्व में पैदा होती है उसका 40% जो है वो अकेला ब्राजील पैदा करता है। नंबर 2 पे वियतनाम है, नंबर 3 पे कोलंबिया है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया है, नंबर 5 पे इथोपिया है और नंबर 6 पे होंडुरास है, नंबर 7 पे इंडिया है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि कॉफी का भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 7वां स्थान है। मतलब कॉफी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान। पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील है। दूसरे स्थान पर वियतनाम है। नंबर 3 पर कोलंबिया है। नंबर 4 पर इंडोनेशिया है। नंबर 5 पर इथोपिया है। नंबर 6 पे होंडुरास है और नंबर 7 पर इंडिया है। अगर इंडिया में देखें कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि कॉफी का उत्पादन करते हैं, उसमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, तो इंडिया में नंबर 1 पर कर्नाटक है। नंबर 1 पर कर्नाटक है। नंबर 2 पर केरला है। केरला के विषय में एक चीज और भी है कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी की कॉफी है वो कहाँ पाई जाती है। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी जो है वो कहाँ उसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा केरला में। नंबर 3 पर तमिलनाडु है, नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश है, नंबर 5 पर उड़ीसा है, नंबर 6 पर त्रिपुरा है और नंबर 7 पर नागालैंड है। तो सबसे अधिक उत्पादन कॉफी का इंडिया में कहाँ होता है? वो होता है कर्नाटक में। तो इस प्रकार जो यहाँ प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आप बताइए कि 5वां विश्व कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु में। दूसरा प्रश्न है कि कब होगा? तो ये 25 से 28 सितंबर तक होगा। तीसरा प्रश्न जो बनता है वो ये कि पहली बार जो कॉफी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसे कौन आयोजित करता है? तो ये इसे इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करता है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न जो आ सकता है वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो ये 5वां प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये ब्राजील है। नंबर 2 पे वियतनाम है, नंबर 3 पे कोलंबिया है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया है, नंबर 5 पे इथोपिया है,
नंबर 6 पे हॉन्डुरस है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में कॉफी उत्पादन का 7वां स्थान है। अगर भारत की बात किया जाए कि कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, तो कर्नाटका। नंबर 2 पे केरला है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से ये कॉफी का पूरा पूरा हमने कहानी यहाँ पर आपको बता दी। और मैं समझता हूँ कि कॉफी के बारे में ये काफी हो गया, कॉफी के बारे में काफी हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉफी का जो विषय है वो काफी समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम लेते हैं। अभी तक आपने वृद्धावस्था पेंशन की बात सुनी होगी, वृद्धावस्था जो पेंशन है उसकी आपने बात सुनी होगी अभी तक, कि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो उन महिलाओं को, उन पुरुषों को मिलती है जो वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पेंशन मिले? क्या आपने ये सुना? तो हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा राज्य सरकार है, उसने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें 75 साल से अधिक उम्र के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। 2500 रुपए की पेंशन मिलेगी उनको हर महीने। मतलब जिन लोगों के पास ऐसे पेड़ हैं जिनकी आयु 75 साल से अधिक हो चुकी है, उनको प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी हर महीने। इनको जो उसकी देखभाल कर रहा है, 75 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु के पेड़ पौधे हैं उनकी जो देखभाल कर रहे हैं, उनको लाभार्थी मानकर, उनको लाभार्थी बनाकर उनके बैंक खाते में 2500 रुपए की राशि हरियाणा राज्य सरकार प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत जो है वो खाते में भेजेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी योजना है जिसमें 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ पौधों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई। ये नाम है, इसे आप लिखना था कमेंट बॉक्स में। कितनी इसमें रुपए मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा इसमें? 2500 रुपये मिलेगा। किस किस समय अंतराल पे मिलेगा? तो समय अंतराल है आपका हर माह मिलेगा। किसको मिलेगा? जो भी उसकी देखभाल कर रहा होगा उसको मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री विल बी सेटअप इन जमशेदपुर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में है। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जमशेदपुर में। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जो एक विकल्प के रूप में आ रहा है कि हम भाई जो डीजल है, पेट्रोल है, इसके विकल्प के रूप में हाइड्रोजन गैस जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक जो स्टडी हुई है उसमें कहा गया है कि हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो मीथेन की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही टफ है। एक बार जब हाइड्रोजन पाइपलाइन में प्रवेश कर जाता है तो ये धातु के पाइपों को कमजोर कर सकता है जिससे दरारें पड़ सकती हैं। तो ये विस्फोटक भी अधिक होता है, तो सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए अभी ये केवल ट्रायल किया जा रहा है। और ये ट्रायल कहाँ स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री का? ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। अगला हम देखते हैं, काफ़ी प्रश्न है इसमें, कई क्वेश्चन हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मैं इसको जो स्क्रीन है इसको मैं वापस यहाँ लाता हूँ, अपने जो गूगल मीट है इसे यहाँ पर लेकर आता हूँ और मैं आता हूँ आप लोगों के साथ में, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत वेब सीरीज देखी है? पंचायत वेब सीरीज आप लोग मैसेज में टाइप करके बताइए मुझे।
कि पंचायत वेब सीरीज जो है वो कितने लोगों ने देखी है? चरणजीत, आपने देखी है पंचायत वेब सीरीज? हाँ सर। हाँ, तो पंचायत के 2 एपिसोड आए थे, 2 उसमें जो है उसके सीरीज आ चुके थे, 2 सीजन आ चुके थे। दोनों देखे या एक देखा था? पंचायत का दोनों देखा था या एक देखा था? इसके 2 सीजन आए हुए हैं। तो ये बताइए, इसमें जो हीरो है उसका नाम क्या है? आप ये बताइए, जो इसका हीरो है उसका नाम क्या है? जो पंचायत में काम करते हैं उनका नाम क्या है? असली में नाम क्या है उनका? सही में नाम क्या है? कोई बताएगा सही में नाम क्या है उनका? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने कितने लोग ऐसे हैं जो चंपारण मीट जानते हैं? चंपारण मीट, चंपारण मीट कितने लोग जानते हैं? सर चंपारण आंदोलन जानते हैं। मीट नहीं जानते हैं? नहीं सर, 1917 में चालू किए थे महात्मा नहीं, वो गांधी जी तो हुआ पहला। था, लेकिन चंपारण का मीट बहुत फेमस है। चंपारण में क्या होता है कि वहाँ पर मीट जो है वो हांडी में पकाया जाता है, और बहुत ही लंबे समय तक उसको जो लहसुन और प्याज इन सब चीज़ों के साथ में हांडी में पकाते हैं। तो होता क्या है कि चंपारण का मीट बहुत ही महंगा है। अभी वो लगभग 1,000 रुपये किलो बिकता है बना हुआ मीट। और होता क्या है कि जो पूरी हांडी होती है वो पूरी हांडी बिकती है। पूरी जो हांडी है वो हांडी ही पूरी बिकती है। चंपारण मीट की पूरी हांडी बिकती है। तो जो बिहार के लोग हैं, मतलब बिहार में जो लोग हैं, खास तौर पर जो मोतिहारी और उसके आसपास के लोग हैं, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के लोग हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मुझे कैसे भी एक ऐसा मौका आ जाए जब हम वो एक पूरा मटन का जो हांडी है वो खरीद सके। ये वो लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा मौका आ जाए कि वो हांडी खरीद सके। तो इसी पर जो आपके चंदन राय है, मतलब जो चंदन राय है, चंदन राय जो है, एक सेकेंड, हाँ, जितेंद्र कुमार। तो चंदन राय ने क्या किया कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई, छोटी सी पिक्चर बनाई, 24 मिनट की। 24 मिनट की एक फिल्म बनाई, उसका नाम था चंपारण मटन। उसमें यही कहानी है कि कैसे एक जो गरीब परिवार है वो अपने सपने देखता है कि हम कितना अच्छा हो जाए कि हम पैसे इकट्ठा करें और 800 रुपये किलो जो चंपारण मीट बिक रहा है उसको हम खरीद के खा सकें। तो ये फिल्म जो है वो ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, मतलब ऑस्कर की दौड़ में आ गई है ये फिल्म। इसका नाम क्या है? चंपारण मटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी फिल्म, भारतीय फिल्म जो है वो 2000 जो 24 है, जो 24 का ऑस्कर मिलना है, तो उसमें कौन सी फिल्म जो है वो नॉमिनेट हो गई है, कौन सी फिल्म जो है वो ऑस्कर में अभी नेक्स्ट राउंड तक पहुंच गई है? उसका नाम है चंपारण मटन। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हाजीपुर के ही रंजन कुमार हैं। हाजीपुर के रंजन कुमार जो है वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। कुछ और क्वेश्चन है? भारत का पहला ब्यूटी और लाइफ स्टाइल फेस्टिवल नाइकलैंड, ये मुंबई में स्टार्ट हुआ है। मोइन खान, इन्होंने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये कहाँ के क्रिकेटर है? मोइन खान कहाँ के क्रिकेटर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोइन खान जो है वो, मोइन अली जो है वो कहाँ के क्रिकेटर है? तो मोइन अली बेसिकली इंग्लैंड के हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है, वो ये है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको मिला हुआ है? तो
ये पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सेबी ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। सेप्टिक टैंक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन से देश में कौन से शहर में समाप्त हो चुका है, मतलब अपने देश के कौन से शहर में समाप्त हो गया है? तो नवी मुंबई जो है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। अब वहाँ पर सेप्टिक टैंक जो है वो नहीं है। तो सेप्टिक टैंक नहीं है तो क्या होता है, कोई बताएगा? सेप्टिक टैंक अगर नहीं है तो क्या व्यवस्था की जा रही होगी, बताइए। सेप्टिक टैंक होता क्या है, पहले तो ये बताइए। सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सेप्टिक टैंक जो है, जो हमारा मल होता है, मानव मल होता है, उस मानव मल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोग अपने यहाँ टैंक बनाते हैं। मुंबई में आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है कि अब बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, तो एक एक जगह पर हजारों लोग रहते हैं। एक ही स्क्वायर जो मीटर एरिया है उसमें बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि वो लोग जो है इतना अधिक टैंक वहाँ बन सके, इतने बड़े टैंक बन सके। तो इसके लिए क्या हुआ है कि सेप्टिक टैंक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और सीवर लाइन इसकी व्यवस्था की गई है। हमारे जो मैथ के सर हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना जो एक तरीके से स्क्रीन है वो अपना शेयर कर सकते हैं। 9 बजे उनकी क्लास होगी, 5 मिनट उनका बाकी है, वो अपना तैयारी कर लें। बाकी अभी 10 बजे से फिर हिंदी की क्लास हम लोग लेंगे। और आज चूँकि फर्स्ट डे था तो बहुत सारे व्यवधान हुए, हम लोग यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं देखूंगा इसमें कि यूट्यूब पे क्यों नहीं कनेक्ट हो पाए। दूसरा ये है कि इसको बहुत ही स्मूथ चल सके क्लास। अभी मैथ की क्लास चलेगी तो वो सर जो है वो मैथ का क्लास लेंगे। क्योंकि आज रात के बैच का पहला दिन था तो कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो सभी लोग कनेक्ट होते रहेंगे और